नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार ने साफ किया है कि पूरी जनसंख्या को टीका लगाया जाएगा। सिर्फ उतनी ही आबादी का टीकाकरण किया जाएगा जिससे कोरोना संक्रमण की कड़ी टूट जाए। सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल को भी जारी रखने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा कि मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण वैक्सीन की प्रभावकारिता पर निर्भर करेगा। हमारा उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है। अगर हम जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन देने में सफल होते हैं और संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में सफल होते हैं तो पूरी आबादी के टीकाकरण की जरूरत नहीं होगी। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पूरे देश की हम बात क्यों ना करें, वहां पर लगातार जो कहर है कोविड-19 का वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका एक बयान सामने आया है कोरोना वैक्सीन को लेकर। उन्होंने कहा कि पूरे देश में टीकाकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग ज्यादा गंभीर हैं, जिसकी हालत ज्यादा गंभीर है, उनको टीकाकरण लगाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा काम है सिर्फ कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नीरज शर्मा। नीरज, कोविड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि जो टीकाकरण लगाया जाएगा वो सभी लोगों को नहीं लगेगा, बल्कि जिनको ज्यादा जरूरत होगी उनको लगाया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर सभी को वैक्सीन या टीका लगाने की जरूरत भी नहीं है। सरकार ने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है कि सभी को न लगा करके जिनकी आवश्यकता हो केवल उन्हीं लोगों को टीका लगाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों की बैठक ली है और उसके अंदर साफ निर्देश दिए हैं कि हमें तैयारी करनी है, लेकिन जो पहला स्टेप रहेगा इस टीके को लगाने का कोरोना का, उसमें खास तौर पर कोरोना वॉरियर्स शामिल रहेंगे, जिनमें मेडिकल कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, या फिर जो लोग सीधे तौर पर नर्सिंग कर्मी हैं या लैब टेक्नीशियन से जो सीधे सीधे संपर्क में आते हैं लोगों के, या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मीडिया कर्मी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें सेकंड स्टेप की, तो ऐसे लोग जो कि आम लोगों के अंदर, ऐसे लोग जिनके अंदर संक्रमण का खतरा ज्यादा है, या फिर जो ओल्ड एज पीपल हैं, या फिर जो कोरोना की चपेट में जिनका इन्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे लोगों को सेकंड फेज के अंदर लिया जा सकता है। लेकिन मास लेवल पे कर पाना, क्योंकि 100 करोड़ और 30 करोड़ यानी 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या भारत की है, एक साथ इतने बड़े स्तर पर लगाना सालों लग सकते हैं। ऐसे में सरकार की ये तैयारी है कि शुरुआती स्तर पर ऐसे लोगों को ये कोरोना का जो टीका है ये टीका लगाया जाए, जो कि ज्यादा संक्रमित लोग हो सकते हैं या फिर जिन पर ज्यादा इस बीमारी का असर हो सकता है और जो लोग ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो सरकार की तैयारी भी वही है कि उसी के आधार पर चलाया जाए। तो निश्चित रूप से जो बात कही गई ये ठीक है, जिनको आवश्यकता नहीं है हर किसी को टीका ना लगाया जाए, या फिर जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और जिनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है उनमें भी शुरुआती स्तर पर ही टीका लगाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नीरज, और जिस तरीके से कोविड कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी वैक्सीन नहीं आई है। इसको लेकर क्या कुछ पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि जनवरी 2021 तक वैक्सीन आ जाए, जिन्होंने बकायदा केंद्र सरकार से मांग रखी है। प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान भी बात सामने आई थी कि 2-2 हफ्ते का समय जो है उन्होंने इस कोरोना के टीके के ट्रायल के लिए मांग लिया है। तो निश्चित रूप से वॉलंटियर्स का चयन किया जाएगा और उसके आधार पर टीके लगाए जाएंगे और
बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद ये सब कुछ तय हुआ है, तो हायर लेवल पर सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है। वैक्सीन की तैयारी हो चुकी है, तभी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करी है और बाकायदा उन लैब्स में भी जाकर के दौरा करके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा रूस से जो स्पुतनिक नाम की जो टीका है वो भी आ चुका है और बाकायदा सफलतापूर्वक उसका प्रयोग रहा है। 92% तक उसकी सफलता की रेट रही है, तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। इसके साथ ही जाइलस कैडिला कंपनी इससे मिलकर के भी कुछ टीका पर काम चल रहा है। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक जो है उसकी भी जो काम है टीके का वो लगातार चल रहा है। माना ये जा रहा है 21 दिसंबर के आसपास कोरोना का जो टीका है ये आम जन को लगाने के लिए बाहर आ सकता है। यानी जल्द ही वैक्सीन आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन नीरज, कहर तो बढ़ ही रहा, इस पे कोई दोहराया नहीं है। साथ ही साथ इस पे कंट्रोल भी पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जनता भी कहीं ना कहीं जागरूक है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी बनी हुई नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों का दौरा भी किया था वैक्सीन को लेकर। और अभी खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं वैक्सीन को लेकर। देखिए, दोबारा निश्चित तौर पर बैठक हो सकती है प्रधानमंत्री की। इसके साथ ही केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं या चिकित्सा मंत्री हैं वो भी बैठक ले सकते हैं। तो अलग अलग ये बैठकें हो सकती हैं, अलग अलग फेज में हो सकती हैं, क्योंकि टीके की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। ये बताने का प्रयास निश्चित रूप से किया जाएगा कि केंद्र सरकार भी लगातार कार्य कर रही है, राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है। जहां तक पता है लापरवाही की, लोग लापरवाही भी बरतते हैं और जागरूकता भी लोगों के अंदर है। और कुछ लोग ऐसे जो हैं जो बहुत ज्यादा घबराए हुए, आशंकित हैं, कुछ लोगों को फोबिया भी हो गया। मिक्स पॉपुलेशन है, अलग अलग तरह की सोच है हर व्यक्ति की और हर आदमी अपने रूप से स्वतंत्र है। यानी आदमी की लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्वच्छंदता जो होती है उसके ऊपर पाबंदी जरूर लगाई जा सकती है। स्वतंत्रता से अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी पर्यटन स्थल को विजिट करने जाना चाहता है, पर्यटन स्थल खुले हुए हैं, वहां जाकर के वो घूम करके आ सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकता है, सैनिटाइज जो है वो किया जा सकता है और आराम से घूम करके विद फैमिली वो आ सकता है, लेकिन एक प्रोटोकॉल को मेंटेन करे। तो और स्वच्छंदता का अर्थ ये हो गया कि इधर उधर अफरा तफरी की जा रही है, पार्कों में पिकनिक बनाई जा रही है, जहां तहां सामग्री फेंकी जा रही है, दूसरा कोई मास्क नहीं लगा रखा और बिना सैनिटाइजेशन के लोग घूम रहे हैं, भीड़ बना करके घूम रहे हैं या फिर जुलूस निकाल रहे हैं, ये चीज हो जाती है स्वच्छंदता। तो इन चीजों का डिफरेंस जो है आम जन के अंदर, जब तक इस चीज का डिफरेंस नहीं आएगा समझ में, तब तक इन चीजों पर रोक लग पाना मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल नीरज, अगर हम राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान में जो स्थिति काफी भयावह हो चुकी है और कल खुद 24 घंटे में जो मामले आए थे काफी ज्यादा आ चुके थे। देखिए, मामले तो लगातार सामने कोरोना के आ ही रहे हैं। 600 से अधिक फिर केस राजधानी जयपुर के अंदर मिले हैं। इसके साथ ही 2700 से अधिक केस प्रदेश के अंदर जब मिलते हैं तो निश्चित रूप से अलर्ट की बात तो ये लगातार चल ही रही है और सरकार भी कह रही है कि दूसरा पीक जो है कोरोना का आ रहा है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि तीसरा पीक आ रहा है। अभी दूसरा है फेज या तीसरा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और सरकार इसी और लगातार दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने दोबारा से नाइट कर्फ्यू लागू किया है। कई कंटेमिनेटेड जोन जो है वहां पर लॉकडाउन लगाया गया है। तो निश्चित रूप से इसका कारण यही रहा है कि आम जनता से फिर से अपील की जाए और उनकी समझ में लाया जाए कि अनावश्यक भीड़ लगा करके ना घूमे। रात्रि के समय कुछ गतिविधियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए सरकार का ये सोच रही होगी कि रात्रि के समय ऐसा ना हो कि लोग भीड़ बना करके और बाहर सड़कों पे निकल जाए या जहां तहां ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पर या सड़कों पर अफरा तफरी करते हुए नजर आए, या फिर जो अल्कोहल की जो बुरी लत समाज के अंदर है या नशे की लत है वो करके, और ऐसा ना हो कि रात्रि के समय तरीके से चीजें मेंटेन नहीं हो पाती तो बिना मास्क लगाए कहीं लोग बाहर घूम जाए या कुछ ऐसी अवैध गतिविधियां ना हो जाए। इसी के चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी लागू किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा, अधिक जानकारी देने की नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बताते हैं आपको कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया था कि जिनको ज्यादा जरूरत होगी उनको टीकाकरण लगाया जाएगा। चलिए